हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एनएसीसी का एक और सवाल जिसमें मैकेनिज्म बहुत महत्वपूर्ण था। इस सवाल को अगर हम पढ़ें तो उनका कहना है कि आप एक एक जब आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हो OH माइनस का इनमें से किसी भी कंपाउंड पर, तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आप बना रहे हो, तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा कि नहीं बनेगा उस पर डिपेंड करता है। अब हमने जो आंसर दिया है इसका, वो हमने कहा है कि भाई इसमें तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है तो इसलिए दे देगा, इसमें हमारे पास CH3 है तो ये दे देगा, और इसमें हमारे पास CH3 है CH3CO है तो ये भी दे देगा। इस पे भी CH3CO है, मगर हमारा मानना है कि ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसका रेफरेंस हम लेते हैं, जब हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर पढ़ते हैं तब हमारे पास दो मैकेनिज्म होते हैं। एक तो होता है बाक-2 और एक होता है बाल-2। दो मैकेनिज्म है। अब ये क्या होते हैं अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूँ एस्टर का, तो हमारे पास नॉर्मल मैकेनिज्म में हमारे पास होता क्या है, हाइड्रोलाइसिस में यहाँ अटैक होता है और बॉन्ड खुलता है और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है ना, मोस्ट फेवर्ड मैकेनिज्म है। ये हमारे पास OR आता है और यहाँ हमारे पास OH आता है। ये मोस्ट फेवर्ड मैकेनिज्म है, आगे रिएक्शन होती है और OH बाहर निकल जाता है। मोस्ट फेवर्ड मैकेनिज्म, सबसे ज़्यादा कॉमन मैकेनिज्म। लेकिन हम जब हम बाल-2 इंट्रोड्यूस करते हैं तब हम यही कहते हैं कि अगर मान लो मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर बहुत ही बल्की ग्रुप ले लूँ और यहाँ ले लूँ मैं C डबल बॉन्ड O OCH3, तो जो OH माइनस है वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट नहीं बना पाता। यही तो हम कहते हैं, इसकी बुनियाद पर ही तो बाल-2 मैकेनिज्म आता है पिक्चर में कि भाई बाक-2 नहीं हो रहा, बेस कैटलाइज्ड असाइल बॉन्ड क्लीवेज, दिस इज असाइल बॉन्ड क्लीवेज, दिस इज अल्काइल बॉन्ड क्लीवेज। तो हम कह रहे हैं कि भाई क्योंकि ये स्टेरिकली हिंडर्ड है इसलिए यहाँ पर अटैक नहीं हो पाता है। तो फिर हम कहते हैं फिर OH माइनस करता क्या है जब ये नहीं कर पाता, तो हम वहाँ ये कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि O18 जो है, यहाँ लिख दूँ मैं, तो यहाँ पर SN2 होता है CH3 पर, और हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर ये बनता है O18 और प्लस हमारे पास CH3OH। क्लियर है? और जब मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ तो मेरे पास O18 जो है वो यहाँ से बाहर चली जाएगी। वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर एस्टर में हमको देखने को, यहाँ पर हमारे पास सॉरी OR बाहर निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास OR बाहर निकल गया है, तो O18 जो है वो एल्कोहल के साथ बाहर भाग जाती है। तो अगर मैं बाक-2 देखूँ तो O18 एल्कोहल के साथ जाती है, और अगर मैं बाल-2 देखूँ तो O18 एसिड के साथ जाती है। तो इसके बेसिस पर तो हम बाल-2 की बुनियाद रखते हैं। हम ये कहते हैं क्योंकि बाल-2 हो पा रहा है क्योंकि उसमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट नहीं बन सकता। तो अगर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनना यहाँ जरूरी है तो यहाँ नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वही स्टेरिक हिंड्रेंस है जो हम बाल-2 में मानते हैं, इसलिए हम इसे नहीं मान रहे कि ये आंसर में होना चाहिए। अब अगर दे दे तो अलग बात है। मेरे हिसाब से तो उन्होंने ऑप्शन भी उसी तरीके से चुने हैं, और बड़े अच्छे तरीके से चुने हुए ऑप्शन है कि भाई PRS विल टेक पार्ट एंड ऑब्वियसली Q विल नॉट टेक पार्ट। तो B और D इसका आंसर था। तो कहने का मतलब फिर से वही बात है कि रिएक्शन मैकेनिज्म मोहब्बत से पढ़ी हुई हो तो बच्चे को भी मज़ा आता है और पढ़ाने वाले को भी, क्योंकि अगर सवाल ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म से पूछे जाएँ तो हमारे जैसे टीचर को बड़ी खुशी होती है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हम पढ़ के पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं और बच्चों तक पहुंच रहा है। दिस इज़ इट। ऐसे ही पढ़ते रहो, और ऑर्गेनिक की और अच्छी जानकारी के लिए वीडियोस आते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।